नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्टडी बिल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको वन लाइनर के फॉर्म में डिस्कस कर रहे थे। तो कल की वीडियो में हमने सबसे पहले देखा था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमारे टॉपिक हो चुके थे भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियां, संविधान का विदेशी प्रभाव, राष्ट्रीय प्रतीक। यहाँ तक हमारा पहला वीडियो में कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग देखेंगे संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य का, विषय वस्तु का महत्व। अगला टॉपिक होगा संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग। फिर उसके बाद देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। फिर अगला हमारा जो होगा टॉपिक संविधान के मूल तत्व। चलिए स्टार्ट कर। टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य का, विषय वस्तु एवं महत्व। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता था तो आमुख बोला जाता था। भारत की संविधान की प्रस्तावना को क्या बोला जाता है? आमुख बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना है भारत के संविधान का मूल उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है, हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द लाया गया था तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द लाया गया था। के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को भी शामिल किया। यह किस अनुच्छेद के तहत किया? तो अनुच्छेद नंबर 368 के तहत। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक संक्षिप्त परिचयात्मक व्यक्तित्व जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, 1973 के केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के हिस्से में परिलक्षित होती है तो प्रस्तावना में होती है। संविधान का वह भाग जो इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है तो प्रस्तावना दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित किया गया है तो गणतंत्र सूचित करता है कि देश की प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है, कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। अगला क्वेश्चन है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो भारत कैसा एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगला क्वेश्चन, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है उद्देश्यों एवं विचारों में समानता। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था तो के.एम. मुंशी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है तो भारत की जनता से अपना अधिकार प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, वह अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक जिसने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी या कीनोट कहा था तो सर अर्नेस्ट वाकर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया गया है तो रूसी क्रांति से लिया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था तो उद्देशिका को
भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच समान भाईचारे, सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। बंधुता, क्या हो जाएगा? बंधुता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हुए शब्द जिसका अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव, तो समानता। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार संशोधन किया गया है। वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र और संप्रभुता। अगला क्वेश्चन, शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता शब्द की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है, तो उद्देशिका को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। भारत में सर्वोच्च है, तो संविधान सर्वोच्च है। भारत का वह एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है, तो भाग 7 को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो संघीय शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की व्यवस्था की गई है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य द्वारा। वह उद्देश्य जो भारत की संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता भारत की संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यूनियन शब्द कनाडा देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो बॉम्बे बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से यह उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, धार्मिक न्याय उल्लिखित नहीं है। अगला, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है, तो योजनाबद्ध विकास भारत के संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है। भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है, तो संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, तो बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जैसे महान आदर्शों का उल्लेख है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता जैसे महान आदर्शों का उल्लेख है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला, भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है, तो केसी वियर ने भारत के संविधान को अर्ध संघीय कहा है।
किस मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था? तो समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें सबसे पहला है गोलकनाथ वाद वर्ष 1967 में हुआ था। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ था। केशवानंद भारती वाद हुआ था वर्ष 1973 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला टॉपिक है संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। वह अनुच्छेद जो धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के बारे में बताता है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं। 5वीं अनुसूची क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत कितने राज्य आते हैं? तो 10 राज्य आते हैं। किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद 108 द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की विशेष शक्ति से आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? तो अनुच्छेद 249 के तहत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 23। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस पहलू से संबंधित है? तो भारत की नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 गारंटी देता है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 किस पहलू से संबंधित है? तो चुनाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 व्याख्या करता है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार को भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 49। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो 6ठी अनुसूची में प्रावधान है। भारतीय संविधान का भाग 2 संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो हर 5 वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 243 आई के अनुसार भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 244।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो अनुच्छेद 75(1) कहता है राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः अनुच्छेद कितने थे? तो 395 अनुच्छेद मौजूद थे उसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने के हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 14 वर्ष न्यूनतम आयु है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिकाओं से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो 7वीं अनुसूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को समूहबद्ध किया गया है? तो 22 भागों को समूहबद्ध किया गया है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को दर्शाता है। तो 3 सूचियों के रूप में दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 279 संवैधानिक निकाय से संबंधित है। तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद से 279 संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वह अनुच्छेद जो भारतीय संसद को जाति, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसमें बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 341 यह शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वह विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। तो जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार वह अनुच्छेद जिसके तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 21 के तहत आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत आत्मसंभ्रात स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। तो अनुच्छेद 20 के तहत अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार थे। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके मसौदाकार थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वहन मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद 43 में है किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 51 यह निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43(b) से संबंधित है। तो सहकारी समितियों से संबंधित है 43(b). अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वे 2 अनुच्छेद जिसमें न्यायिक समीक्षा की व्यक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है न्यायिक समीक्षा की शक्ति को। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 226 के तहत
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है। वह राज्य जिसको अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, तो नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 371 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 3 में यह वर्णन किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो 301 को प्रभावित किया इसने। अगला क्वेश्चन, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है, तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, तो अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है, तो अनुच्छेद 243 में। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 263 में। वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधित प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 360 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान के संशोधन से 368 संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को संबोधित करता है? तो अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 169 में। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है तो राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था, तो वर्ष 1954 में 35A को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? अनुच्छेद 16 में गारंटी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 19 कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक क्षेत्रों को सूची शामिल है? तो पहली अनुसूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है, तो एंग्लो इंडियन समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 78 में
किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसमें सूचीबद्ध किए गए हैं। वह अनुच्छेद जो मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है, तो अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, 19(1) के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया जाएगा, तो अनुच्छेद 164 में यह उल्लेख किया गया है। वह राज्य जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, तो नागालैंड संबंधित है। हमारे संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा, तो अनुच्छेद 100 यह कहता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? तो बजट। अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है बजट बोला जाता है। संविधान में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं, तो 9वीं अनुसूची में। संविधान में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित हैं, तो 12वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो 4थी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। वह भाषा जो संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी, तो कश्मीरी उल्लिखित थी इसमें। शपथ और अभिपुष्ट के रूपों का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो 3री अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कितनी अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? तो संविधान लागू होने के समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां इसमें शामिल थी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 20 सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, संसद एवं विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं, उनका उल्लेख है 7वीं सूची में, मतलब 7वीं अनुसूची में। वह अनुच्छेद जो यह बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों और अनुपालन सुनिश्चित हो, तो अनुच्छेद 256 में यह उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले, तो अनुच्छेद 257 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी कारखाने, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, तो अनुच्छेद 24 प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 48 निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, वह अनुच्छेद जो संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्य के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधान को निर्दिष्ट करता है, तो अनुच्छेद 312 निर्दिष्ट करता है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है, तो 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह भाग जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया, तो भाग 4 को भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 39A समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित है, तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 55। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 1B शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप और रोक प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है, तो अनुच्छेद 219। अगला, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया है, तो राज्य में विधायिका का गठन किया गया है, तो अनुच्छेद 168 द्वारा। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है, तो अनुच्छेद 19 में है निहित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 105 विशेषाधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 301 के सामग्री को संविधान 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा के रूप में इसमें पुनः प्रस्तुत किया गया था, तो अनुच्छेद 301 में पुनः प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है, तो अधिकारिता से संबंधित अनुच्छेद 131। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसको 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था 1951 में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में एक शामिल विषय है, तो गौण वनोपज। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है, तो अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद में घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 14 में यह घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है, तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है, तो 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, तो अनुच्छेद 75।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 39 धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकता है। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? तो भाग 3 नागरिकों की रक्षा करता है। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 301 वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 के पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में यह प्रावधान है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों के असंगत या उनके अल्पीकरण में होंगे वे अकृत और शून्य होंगे? अनुच्छेद 13 है कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243A किससे संबंधित है? तो ग्राम सभा से संबंधित है। 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 9A 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 42। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं? तो केवल राज्य विधानमंडल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कितने विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है? तो स्वच्छता। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची जिसमें भारत के राष्ट्रपति के पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है? तो द्वितीय अनुसूची में। भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 11 विधायी केंद्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। अनुच्छेद 74 और 75। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो केवल संसद के पास है। वह अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामले के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 323B। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो अनुसूची 4 जोड़ी गई थी।
वह विषय जिसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, तो शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकार के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। तो 9वीं अनुसूची में भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है, तो धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के डैश भागों को ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है। तो भाग 3 और भाग 4 को संविधान की चेतना के रूप में ग्रैनविल ऑस्टिन ने वर्णित किया है। भारत के राष्ट्रपति ने वीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी। तो सन 1955 में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 15(3) महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, संसद अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 315। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं, तो अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के राज्यों पर लागू नहीं होती है, तो नागालैंड में। अगला क्वेश्चन, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है, तो अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। भारत के संविधान के भाग 4A में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाई को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, तो शहरी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है, तो अनुच्छेद 267। भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था भाग 9 में की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है, तो हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है, अनुच्छेद 343। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध अनुच्छेद 323A से। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं, तो त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है बेरुबारी केस ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में यह कथन की विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही कोई कर एकत्रित किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 265 में बताया गया है। भारतीय संविधान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है, तो अनुच्छेद 19(1) में 301 एवं 301 से 307 द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है 331 अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 333 में। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा की गई, तो अनुच्छेद 350 में यह कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में
विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है तो अनुच्छेद 371 में विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान किया गया है तो महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। समवर्ती सूची का विषय आपराधिक मामले। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए तो पहली अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है तो इसमें राज्यसभा की स्थापना का आवंटन किया गया है। भारत के संविधान में राज्य सूची सम्मिलित नहीं है तो आपराधिक दंड प्रक्रिया, आपराधिक मामले या दंड प्रक्रिया यह समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं तो समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है तो दंड प्रक्रिया सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित करता है तो 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान में संबंधित है तो 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है तो समवर्ती सूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है तो 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। संविधान का भाग 4 संबंधित है तो राज्य से संबंधित है। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है तो भाग 9 में परिकल्पना की गई है तो नागरिकता संबंधित अनुच्छेद 5 से संबंधित है। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है तो किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है तो अनुच्छेद 21 में यह शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है और पारसी धर्म बनाने को सम्मिलित नहीं करता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है तो गैस का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने अपशिष्ट अधिकारों को दिया है तो संघीय सरकार को दिया है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है तो अनुच्छेद 117 में विशेष उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं का विषय परिगणित है तो संघ सूची में। संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा तो भारत का संविधान कहा जाएगा अनुच्छेद 393 के तहत। संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है तो अनुच्छेद 101(4) के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने का बाध्य है तो अनुच्छेद 103 में। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का शक्ति प्रदान करता है तो अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में प्रावधान है अस्थायी का प्रावधान है। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया था तो पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया था अनुच्छेद 16(4) में। अनुच्छेद 16(4) में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पष्टता का अंत कर दिया गया है तो अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का अंत कर दिया गया है। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है तो अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। वे 3 भाषाएं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है तो संविधान के अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत यह प्रावधान करता है। लोक पद के अनुचित ग्रहण का सुधार जिस रिट याचिका किया जा सकता है वह है अधिकार परीक्षा।
भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय है 97, वर्तमान में 100 है संघ सूची में विषय। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 16 से संबंधित है, तो यह संबंधित है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से। अगला क्वेश्चन है विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो कृषि विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है, तो कारखाने। भारतीय संविधान में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है, तो 7वीं अनुसूची में प्रावधान है संघ सूची से संबंधित। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है भाग 4 में। मूल भारतीय संविधान में भाग और अनुच्छेद हैं, तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं मूल भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान का भाग संविधान संशोधन से संबंधित है, तो भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत के संविधान का नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है, तो भाग 4A नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय। भारतीय संविधान के भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान भाग 13 में है। भारत के संविधान का वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित भाग है, तो भाग 12। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की अनुसूची के तहत राज्य के विषय है, तो 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है, तो यह भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की संघ राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है, तो 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है, तो मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का राज्य विधानमंडल संबंधित है, तो भाग 6 से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है, तो मिजोरम राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है, तो दूसरी अनुसूची भाषाएं, इसका गलत मिलान किया गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है, तो 4थी अनुसूची में राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय आता है, तो समवर्ती सूची में शिक्षा का विषय आता है। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में वेतन परिलब्धियों का उल्लेख है, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन से संबंधित दूसरी अनुसूची का संबंध है। भारत के संविधान की संघ सूची के तहत क्या आता है, तो रेलवे भी आता है संघ सूची के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किस सूची में आता है, तो राज्य सूची में आता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत खेल का विषय किस सूची में आता है, तो राज्य सूची में आता है। भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान भाग 14 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी, तो अनुच्छेद 239A प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक विधानसभा होगी। अगला क्वेश्चन संविधान यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान किया जाना चाहिए, तो अनुच्छेद 51(1)(a) में
यह कहा गया है। संविधान के मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना पर जोर देता है। तो अनुच्छेद 51A(c) यह कहता है। अनुच्छेद 51A के खंड के संशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक है वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बालक को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है। तो अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो 164 में यह उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। तो अनुच्छेद 371। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 संबंधित है लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से। लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य को भंग नहीं होगी। विधान परिषद किसी राज्य की भंग नहीं होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है का उल्लेख करता है। तो सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संबंधित है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 2। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो अनुच्छेद 361 में संविधान का अनुच्छेद भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 102। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। तो अनुच्छेद 246 में भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई है। तो वर्ष 1949 में भारतीय संविधान के संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। तो अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 संबंधित है तो संपत्ति के अधिकार से। अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो अनुच्छेद 370 भारत के राज्य और कश्मीर राज्य से संबंधित है। हाल ही में हटाए गए अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबद्ध है? तो कश्मीर राज्य से संबद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में यह प्रावधान है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है। तो 10वीं अनुसूची में पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है। सही सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहला है राजभाषा भाग 17 में आता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 8 में, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र 10 में आता है, अधिकरण 14 का में आता है। अगला है 324। अनुच्छेद 324 में क्या आता है? तो 324 में हमारा आता है निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आता है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में आती है? तो अनुच्छेद 127 में आती है। लोकसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद 93 में आते हैं। संसद के सदनों का कार्यकाल अनुच्छेद 83 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन अनुच्छेद 86 में आता है। अगला क्वेश्चन, भाग 1 में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र आता है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भाग 4(1) में मौलिक कर्तव्य आते हैं। अगला सही सम्मिलित कीजिए। तो तृतीय अनुसूची में आती है शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप। चतुर्थ अनुसूची में आता है राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। सातवीं अनुसूची में आता है संसद राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का विषय सूची, सातवीं अनुसूची में आता है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं आती हैं। अगला है कि अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 51 का में बताया गया है मौलिक कर्तव्य होंगे। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य का महाधिवक्ता होगा। अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है 25 से 28 के बीच में। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में आता है। अगला है इसमें न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में आता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने का योग बनाना अनुच्छेद 40 में कहा गया है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा संघ एवं राज्य, इसका क्षेत्र के बारे में। संघ एवं राज्य इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगला टॉपिक है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र में सबसे पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों को अलग कर उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बनाया गया था। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। त्रिपुरा को भारत के एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था सन 1972 में। अगला क्वेश्चन आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था तेलंगाना राज्य 2014 में। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभारी होता है उपराज्यपाल। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी कौन होता है? उपराज्यपाल। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन हुआ था। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए अधिकृत है संसद। 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तो 29वां राज्य आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो 35A में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है सन 1950 में। अगला क्वेश्चन है
1949 में भारत का हिस्सा बना था त्रिपुरा। भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, तो भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था मेघालय राज्य का। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक नया राज्य बना था 1975 में। गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था वर्ष 1967 में। अगला क्वेश्चन है, वह संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है, तो पुडुचेरी में विधानसभा है। वर्ष 1956 में मुख्यतः मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ था वह था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था? छत्तीसगढ़। वह एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यह संवैधानिक उपबंध नहीं है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश को पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया मार्च 2014 में। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था सिक्किम। जिन भारतीयों का सृजन 1960 के बाद हुआ था उनका आरोही क्रम है नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है, तो सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड। अगला है, भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं, तो 28 राज्य 8 संघीय प्रदेश जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। भारतीय राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अव्यवस्थित है करनाल एवं रोहतक। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र संघीय क्षेत्र जहां से राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है, तो पुडुचेरी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष पारित किया गया था 2014 में। 1963 में एक अलग राज्य बनकर उभरा था नागालैंड। नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सिक्किम अपना स्वयं दिवस मनाता है 16 मई को। अगला है, भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी भारत की केंद्र सरकार ने। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष थे, जिसकी घोषणा 1963 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। अगला क्वेश्चन है, झारखंड को किस वर्ष में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था? वर्ष 2000 में। भारत में भाषाई आधार का पहला राज्य स्थापित हुआ था आंध्र प्रदेश 1953 में। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बने गए उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए, तो 23वां राज्य था मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश और 25वां राज्य था गोवा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य दिवस मनाया 21 जनवरी 2020 को। किसकी सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का पुनर्गठन किया गया था। वह पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना, तो दादरा और नगर हवेली। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 2। 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में
कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था वर्ष 1971 में। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को के रूप में जाना जाता था, तो भारत के रूप में जाना जाता है। सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाना है, तो सबसे पहला हो जाएगा इसमें हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। गोवा राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। उसी प्रकार नागालैंड अस्तित्व में आने का वर्ष था इसका 1962। झारखंड 2000, तेलंगाना 2014 में और सिक्किम 1975 में अस्तित्व में आया था। यहाँ तक आपके जितने भी टॉपिक थे वो कंप्लीट होते हैं। अगला चैप्टर हमारा रहेगा संविधान के मूल तत्व, और संविधान के मूल तत्व में हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।